आते हैं हम विंड स्पिनर। तो जिसके लिए मैंने मटेरियल यूज़ किया है ऑफ वाइट कलर की ऊन है मेरे पास। आप कोई भी कलर की ले सकते हैं अपने पसंद का। मैंने साथ में लिया एक पर्पलिश साइड टाइप की ऊन। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे बनाएंगे 71 चेन। तो ऑफ वाइट यूज़ करके 71 चेन बनाते हैं। जिसे चेन नहीं बनाने आती वो मुझे बताइएगा, मैं उसको सिखा दूँगी। वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं हम। ठीक है, हमने बनानी है 71 चेन्स। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल ही है ये चेन बनाना। तो यहाँ पे मैंने 71 चेन्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम कट कर देते हैं इससे। ठीक है, ये हो जाएगा कट। और दिस वन कि इस फर्स्ट चेन में हम क्रोशेट को डालते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट कोई और कलर की जो यार्न लेनी है उसको हम डालेंगे इसमें। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, पुल कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और इसके ऊपर हम करेंगे एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। ठीक है, बस। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है कि सारी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशेट करते जाना। सिंगल क्रोशेट करते जाना। ठीक है, ऐसे। और फिर दोबारा हम करेंगे जी ऐसे, और फिर से हम करेंगे ऐसे। इस तरह रिपीट करते जाएंगे प्रोसेस। और ये इसके ऊपर कलर चेंज इस तरह हम रिपीट करते जाएंगे प्रोसेस। जल्दी से मैं ये सारा करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा सिंगल क्रोशेट करके इसको कर लिया है कंप्लीट। और ये 71 चेन थी तो इसको हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से एंड अगेन दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पे जो सेकंड चेन है यहाँ से हम दोबारा अगेन न्यू स्टार्ट करेंगे। तो और अब इसमें क्या करना है, आपने हर उसमें ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसको हम निकालते हैं यहाँ से बाहर। ठीक है, इसके बाद 2 चेन बना देते हैं, 1 एंड 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने करना है हर सिंगल चेन में, ये जो चेन है हर सिंगल चेन में डबल क्रोशेट 2 टाइम करना है। तो इसको रिपीट करते हैं हम। कैसे, फर्स्ट चेन में एक दफ़ा हुआ है, मतलब वो ये ऐसे हो जाएगा डबल क्रोशेट। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट में करेंगे 2 दफ़ा इसमें करेंगे, 2। इसी तरह अब सेकंड वाले में 2 टाइम करेंगे, 1 एंड 2, और फिर अगेन करेंगे डबल क्रोशेट। ठीक है, अब हमने हर चेन में 2-2 क्रोशेट करने हैं, डबल क्रोशेट करने हैं। तो इसको जल्दी से करते हैं कंप्लीट। और जितनी चेन्स हमारे पास हैं 72 चेन्स, तो ये 72 का डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो मैंने हर चेन में डबल क्रोशेट करके इसको कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह आ रही होती है। ठीक है, अगर इसको स्ट्रेट करें तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास एक लास्ट स्टिच ये जो है। ठीक है, इसमें मैं इसको फ्लिप करूँगी। इसमें पहले 2 चेन्स डालते हैं। ठीक है, और फिर इसको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, हर चेन में अगेन से डबल क्रोशेट करना है। तो ये डबल क्रोशेट करते हैं 1 और 2 टाइम करना है। ठीक है, इसको 2 टाइम करेंगे। अब इसी तरह दोबारा करते हैं, इसमें डालेंगे और 1 और 2। ठीक है, अब समझ आइए, ये जो है ये चेन बनी हुई है ना, ये वाली चेन बनी हुई है, तो इसका ये यहाँ से ये नज़र आ रहा है, तो इसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसमें दोबारा अगेन करेंगे, कितना डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम। तो ये प्रोसेस भी इसी तरह
सारा रिपीट करेंगे। तो इसको भी मैं जल्दी से करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये डबल क्रोशेट करके भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं पहले डबल क्रोशेट था सिंगल चेन में, फिर डबल क्रोशेट है सिंगल चेन में। तो ये कुछ इस तरह बन गया है, ठीक है। अब हम लास्ट काम करेंगे कि मेरे पास एक और पहले का बनाया हुआ था, तो इसमें जो हमने लेयर्स की है वाइट इधर और इधर वाइट, तो इसलिए मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे वाइट लगा दूँगी ताकि ये अच्छी क्लियर लुक आए। तो स्टार्ट करते हैं वाइट लगाना, वाइट ऊन ऑफ वाइट ऊन लगाना स्टार्ट करते हैं वाइट ऊन। और पहले हम ये है, ठीक है, इसका एक साइड। तो वाइट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसी के साथ हम इसको डालेंगे क्रोशिया को, ठीक है, डल जाएगा, ठीक है। और ये जो धागे ये इसी के साथ ही हम इसको स्टिच कर देंगे। तो पहले हम वाइट ये डालते हैं, इसके बाद हम वाइट से इसको निकाल देते हैं और एक चेन बना देते हैं, ठीक है। बस अब ये जो तीनों धागे हैं, तीनों धागों को आपने इसके साथ यहाँ पे, ठीक है, 1 बाय 1 करके इनको अटैच करते जाना है। अब सेकंड स्टिच यहाँ पे लगेगा और ये इसे करके निकाल देना है आपने, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट स्टिच इस पे लगेगा। यहाँ पे कोई चेन नहीं है तो इसलिए आपको जहाँ सही लग रहा है तो उसी में डाल दें ताकि क्लियर बन जाए और सीक्वेंस भी हो जाए, ठीक है। ये हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें डाल देते हैं, नेक्स्ट इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाए। अब अच्छी खासी इधर धागा था वो इसके अंदर चला गया, तो ये बाकी जो बच गया इसको हम कट कर देते हैं ताकि तंग ना करें, और बस, ठीक है। अब आपने बनानी है चेन, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन्स बनानी है, ठीक है। आपने उसके बाद और इसी में स्टिच कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो चेन नज़र आएगा उसमें स्टिच कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, ये हैंडल हो जाएगा लटकाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अब जो चेन नज़र आ रही है उसमें आपने सिर्फ स्टिच कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, ये हैंडल हो जाएगा लटकाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अब जो चेन नज़र आ रही है उसमें आपने सिर्फ स्टिच डालते जाना है ऐसे, ठीक है। इस तरह और इस तरह, इसको हम रिपीट करते जाएंगे, पूरा एंड तक पूरा लास्ट तक जाएंगे, इस तरह करते जाएंगे। और हमने यहाँ तक इसे बनाना है, ठीक है। और यहाँ तक मैं बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। मैंने दूसरी साइड पे भी इसको इस तरह किया है क्योंकि इस तरह की जो लटकन होती है वो बना सकें। तो इसमें तो नहीं बनाई थी मैंने, ठीक है, तो उसमें मैंने बना दी है। तो बस हम इसको ये वाली लटकन बनाते हैं जल्दी से। तो बस ये सिंपल ही, आप कोई भी ये ले सकते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से इतना बहुत है, इतनी लेंथ, ठीक है। और इसको डबल करते जाएं, जितने आपको थिक चाहिए उतनी इसको डबल कर लें, या हाँ बस इसको हम डबल करें, और ये ऐसे जब ये हम अटैच कर लेंगे तो इसको हम सही से कट कर लेंगे ताकि इसकी फ्लोरेंस आ जाए। तो जल्दी से कट करते हैं। कंप्लीट हो जाएगा। इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं इससे, और ऐसे है तो इसके को ऐसे रोल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इसे रोल करेंगे और मैं आपको आगे बोलती हूँ, इस तरह दिखेगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। होप सो यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब।